वेल, चक दे सीरीज एक ऐसा इनिशिएटिव जो अप्रॉक्स 1 महीने पहले लिया गया था। और इस सीरीज का मकसद ये नहीं था कि यार नहीं यार चलो बच्चों के साथ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, नहीं। ये जो सीरीज था इसका मेन मोटिव जो था स्टार्ट करने का वो ये था कि नहीं यार चलो बच्चों के साथ एक कनेक्शन करते हैं, इमोशनल कनेक्शन करते हैं कि यार चलो ठीक है, बच्चों के अंदर एक ट्रस्ट पैदा करते हैं कि नहीं भाई यूट्यूब पे भी कोई है जो एक बिना एडवर्टीजमेंट बिना मार्केटिंग के भी कुछ क्वेश्चंस कराएगा और ढंग से कराएगा और एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई भी कराएगा। सो यही इनिशिएटिव था और यही सोच थी चक दे सीरीज की स्टार्ट करने का। और आई होप ये चीज़ें काफ़ी आपको अच्छी लगी और बहुत लोगों को काफ़ी पसंद भी है। पसंद इन द सेंस ये नहीं कि हाँ यार बहुत सारे व्यूज़ आ गए, नहीं यार। पसंद इन द सेंस का मतलब ये हुआ कि यार सुबह 7 बजे बच्चे अपने आप उठते थे, अपने आप आते थे और आते थे, रेगुलर आते थे। मतलब ये भरोसा जो था वो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किया इस चक दे सीरीज को आगे तक ले जाने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए। सो थैंक यू फॉर सो मच फॉर दिस लव एंड फॉर दिस अफेक्शन बेटा, क्योंकि ये जो मेरा चक दे सीरीज के लिए मेरा वीडियो जो लगाव था वो काफ़ी ज़्यादा था। मीन्स कहते हैं ना द फर्स्ट लव ऑफ एनी टीचर, ये मेरा फर्स्ट लव था ये चक दे सीरीज। और इस पर आपने काफ़ी ज़्यादा मतलब रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा रहा। और ये रिस्पॉन्स ऐसा रिस्पॉन्स था जिससे कि काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने का बहुत ज़्यादा एफर्ट मिला। मतलब कहते हैं ना कि हाँ यार चलो कोई वजह मिलती है कि मेहनत करने के लिए, तो वो वजह मिली है और ये कंटिन्यू हो सका। और फ़ायदे की बात करें, बेनिफिट की बात करें तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हुए जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके चक दे सीरीज से उठाए गए। मतलब ये नहीं कहना कि नहीं यार मेरे चक दे सीरीज का वो है कि नहीं सारे क्वेश्चन वहाँ से आए, नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस डिजिट चेंज करके वहीं से आ गए। मतलब ऐसा नहीं कि नहीं हम लोगों ने कुछ पढ़ा दिया तो वो वही आ गया, नहीं। मतलब इतना एक्सपीरियंस है कि नहीं यार हम लोग को पता है कि हाँ किस टॉपिक को किस पोर्शन को आपका एग्जाम में टच करता है, तो वही पोर्शन हम लोगों ने किया है। और आपको स्पीड बहुत अच्छी कराई कि हाँ यार किस तरह से सिर्फ आपका करेक्शन, सिर्फ क्वेश्चन को आना इंपॉर्टेंट नहीं होता, उसको एक राइट टाइम और एक राइट समय के अंदर ही कंप्लीट करने से आपको सिलेक्शन मिलेगा। उसको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, हम लोग को भी सीखने को मिली, आपको भी सीखने को मिली और कंटिन्यूसली सफ़र चलता रहा। भी था यार कि जो बच्चे होते हैं ना, जो बच्चे फाइनेंशियली वीक होते हैं, वो प्रॉपरली उनको गाइडेंस नहीं मिल पाता है, या फिर जो बच्चे कहीं पेड कोर्स में पढ़ भी आए होते हैं, मतलब होता है ना कि हाँ बच्चे को कॉन्सेप्ट सिखा दिया लेकिन हाँ उसको कैसे यूज़ करना है वो क्वेश्चन में वो नहीं सिखाते। मतलब होता है ना कि हाँ हथियार दे दिया भैया कैसे लड़ना है उससे वो नहीं सिखाया जाता। तो बहुत ज़्यादा ये जो चक दे सीरीज का जो मेन मोटिव था वो ये था कि हाँ यार हथियारों कैसे चलाना है वो सिखाना था। और ये डजेंट मैटर आप गरीब हो, अमीर हो, फाइनेंशियली वीक हो, स्ट्रांग हो, ये सबके लिए था। सबने इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट उठाया और आगे भी आप लोग को इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। बिलीव मी, द थिंग इज दैट ज़्यादा बातें नहीं करनी है। द थिंग इज दैट आने वाले दिनों में आपको चक दे सीरीज एक नए इनिशिएटिव के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ और एक नए वे के साथ, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो सब सेकेंडरी है। मेन मोटिव क्या, आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए दोबारा से चक दे सीरीज आने वाली है। बस थोड़ा सा वेट करिए और वी आर गोइंग टू रॉक अगेन। सो जस्ट कीप स्माइलिंग, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड रिमूव ऑल द बैरियर्स बिटवीन यू एंड योर गोल बेटा। ये चक दे सीरीज है, ये आपके और आपके गोल के बीच में जितने भी बैरियर्स आते हैं वो सबको हटा के आपको सिलेक्शन दिला के रहेगा। एंड दिस इज द ओनली मोटिव बिहाइंड द चक दे सीरीज इनिशिएटिव। और ये इनिशिएटिव हमेशा लगातार आपके साथ रहेगी। द थिंग इज दैट ओनली यू हैव टू बी कनेक्टेड विद द जेनिक टीम। लाइव देखिए, साथ में रहिए, पॉइंटिंग मत तोड़िए। सही होता है, गलत होता है, ये अच्छा वो बुरा, सब कुछ सही है बेटा। एक रियल फ्रेंड वो होता है जो गलती हो चाहे ना हो, सही हो गलत हो, हमेशा साथ दे। ओके, तो ये वाली रिलेशनशिप हमेशा रखिएगा। बिलीव मी, चक दे सीरीज विल गोइंग टू गिव यू अ लॉट बियॉन्ड योर थिंकिंग बेटा। ओके, सो जस्ट स्टे कनेक्टेड, वी विल गोइंग टू मीट अगेन वेरी सून ऑन द जेनिक प्लेटफॉर्म विद द चक दे सीरीज इनिशिएटिव। ओके, थैंक यू सो मच एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू।